मोहतरम अहिब्बा, हम आपके अहिरन के मदरसे में रहते हैं। अहिरन के जितने भी जलसा होते हैं, हमें एक चीज की बड़ी टेंशन होती है, वो चीज है नारा का। मैं आपको एक वाकया बता दूं, उससे कबल एक हदीस पाक सुन ले। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, कहते कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तीन शख्स सोने की ईंट मिला उसे, तीन शख्स को 4 सोने की ईंटें मिली, दिल में खोट पैदा किया तीनों शख्स ने। एक तीनों को भूख लगा, एक शख्स शहर गया खाना लाने के लिए, दिल में खोट आया 4 ईंटें हम 3, अगर उस दोनों के खाने में जहर मिला दूं तो वो दोनों मर जाएगा और 4 ईंटें मेरी हो जाएगी। वो बंदा शहर गया, फिर उसके जाने के बाद ये दोनों जो ईंट के पास रहा, वो दोनों नियत किया कि वो बंदा जो आएगा हम उसे मार देंगे दोनों मिलकर, और हमारे हिस्सों में 2-2 ईंटें सोने की आ जाएगी। दोनों की नियत में खोट आया। दोनों शहर से खाना लेकर जैसे ही आया, दोनों मिलकर उसे मार डाला। बादहू जब उन दोनों ने खाना खाया, फिर दोनों मर गया। नियत में खोट थी, चारों ईंटें बच गई, तीनों शख्स मर गया। कहने का मकसद और मतलब ये है कि आप देखें, दिल में खोट रखकर नारा लगाते हैं, जिसके एवज में, उससे कबल मैं बता दूं आपको, आपने मुहावरा सुना होगा कि वली की बारगाह में जाओ दिल को संभाल कर जाओ, और आलिम दीन के पास जाओ तो जबान को लगाम देकर जाओ। मस्जिद में एक आलिम दीन बेहतरीन कारी कुरान मेरे साथ गुजरा है। मैंने सरजमीने कमालपुर पर मैंने मगरिब की नमाज में देखा कि बेहतरीन कारी कुरान नमाज पढ़ाते पढ़ाते सूरह फातिहा में अटक गया। ताज्जुब की बात है, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, जो बंदा हर वक्त बंदा नमाज में जब देखे पढ़ते रहता है, इसमें तो अटकने की बात नहीं है। वो बंदा अटका, नमाज के बाद बच्चे मजाक उड़ाने लगे। मैं भी उस जमात में शामिल था। कबल उसके बच्चे और कुछ बोलते, मेरे जहन पे एक बात याद आ गई। हदीस पाक में है कि अगर नमाजियों में कोई बेवुजू रहता है, नमाजियों में अगर कोई बेवुजू रहता है तो इमाम साहब को मुशाबिहत लगती है, यानी गलती होती है। कहने का मतलब, जब आपके दिल में खोट हो और नारा लगाएंगे तो जरूर दूसरा बंदा खड़ा होगा आपको रद्द के लिए, वरना हमें आप मेरा नाम से निस्बत देख ले, मेरा नाम है हाफिज असजद रजा अलाई कलीमी। निस्बत देखे हमने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बंदे खुदा, मेरे बाद कुरान को थामे रखना, अहले बैत को थामे रखना। और रसूल ने कहा मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और जो है उलमा नाइबे नबी होंगे। तो मेरे नाम में आप निस्बत देखें, हाफिज कुरान से निस्बत, असजद रजा आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा शाह खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा, जो दुनिया के अपने दौर में बिगेस्ट स्टार आलिम दीन, निस्बत अलाई अशरफी से निस्बत, कलीमी अपने हुजूर मसरूर मियां मसऊद मिल्लत से निस्बत। मैंने तो कभी फितनेबाजी नहीं किया, फिर आप कौन से खेत के मूली हैं? मेरा तो कौल ये है कि गुलशने कलीमी पे बिजली गिराना छोड़ दो, हम गुलामाने मसऊद को आजमाना छोड़ दो, सर से पांव तक चीर डालेंगे तुझे अबाने से, वरना अज़मते मसऊद पे उंगली उठाना छोड़ दो। फिर और आगे देख ले कि ख्वाजाए अजमीर को गम की दवा लिख दीजिए,
दारुश्शिफा लिख दीजिए। और क्या मजाले गुस्ताखे अहले बैत मौका दे अगर आपको, अपने दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए, अपने दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए। मोहतरम अहिब्बा, जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। अमा आला हजरत से हमें बुग़्ज़ है, अमा हमारा पीर देखो कि आला हजरत के फातिहा के दिन हमारे पीर के आपने सुने होंगे 52 से भी ज्यादा मदारिस हैं। और हमारे पीर ने ये ऐलान कराया पूरे मदरसों में कि जिस दिन आला हजरत का उर्स रहेगा उस दिन मदरसों में छुट्टी भी होगी, बादहू फातिहा खानी भी होगी। फिर हमारे पीर ने हमें ये अकीदा भी दिया कि मुस्तफा रजा खां, जिनको हम आज मुफ्ती आजम हिंद के नाम से जानते हैं, उन्हें मुफ्ती आजम हिंद हमारे पीर ने कहा कि जिस दिन मुफ्ती आजम हिंद की फातिहा खानी हो, मदरसे में बाज़े हफ्ता कुरान खानी हो और फातिहा भी हो। ये एक अहिरन के मदरसों में नहीं, 52 से भी ज्यादा मदारिस में। फिर आप कहते हम आला हजरत को नहीं मानते। हमारा गलत सोच है, आपकी नीयत में खलबली हो तो फिर आपकी सोच सही नहीं होती। और आगे बढ़े, नीयत साफ तो सब साफ, नियत साफ तो सब साफ। कैसे आपको बता दूं, आप कहेंगे हाफिज साहब आपकी बात मान लिया हमने, लेकिन हम जो नारा लगाते हैं तो इस जगह हम क्या करें। आप देखें, ये नामो निस्बत है जश्न ईद मिलादुन नबी व जश्न उर्से हुजूर ताजुल उरफा सैयद मसरूर मियां अलैहि रहमान। तो इस जगह आपको अकलन दलील ये है कि इस जगह नबी की नारा बादहू हुजूर सैयदी मुर्शिदी मसरूर मियां का नारा होना चाहिए। फिर अगर आपको मन करे फैजाने औलिया लगाएं, मसला के आला हजरत लगा दें, बात खत्म। अब देखें, आप कहेंगे कि हुजूर हम अगर लगाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। आप देखें, हजरत अली मौला रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक मर्तबा का वाकया है। दिल साफ होना झगड़ा नहीं होती, दिल किसी का अगर साफ हो झगड़ा नहीं होता। हजरत अली मुर्तजा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब भी देखते पहले सलाम करते थे, जब भी देखते थे पहले सलाम करते थे। एक दिन पहले हजरत अली ने सलाम नहीं किया, थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलाम कर दिए। तो लोगों में खलबली, सहाबा में खलबली मचा कि सबसे बड़ा मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का, लेकिन हजरत अली ने पहले सलाम नहीं किया। लोगों में खलबली बची। हजरत अली मुर्तजा और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल साफ है, दिल दोनों में साफ है। अकीदा आप देख ले, आप यहाँ अपने में झगड़ा करते हैं। हमारे पीरो मुर्शिद और रज़वी सिलसिला के पीरो मुर्शिद ठीक अपने आप में मिले हुए हैं। मोहतरम अहिब्बा, कहने का आप मतलब आगे देखें कि हजरत अली और हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये मामला नबी तक पहुंचा। साहबे किराम ने नबी को जो है इशारा किया, नबी ने हजरत अली को बुलाया और हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया। और हजरत अली से नबी ने पूछा, है अली आपने आज हजरत अबू बकर सिद्दीक को सलाम पहले क्यों नहीं किया। सवाल देखें, पहले क्यों नहीं किया। तो हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने आपसे सुना था कि जो बंदे खुदा पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। मेरा दिल ये गवारा नहीं करता कि हजरत अबू बकर सिद्दीक से पहले मैं जन्नत में जाऊं। मोहतरम अहिब्बा, आप देखें सेम सिचुएशन हमारे पीर मुर्शिद के साथ। यहाँ पे जश्न कलीमी गुज़िश्ते साल हुजूर सैयदी मुर्शिदी मसऊद मिल्लत आए थे और जश्न कलीमी में ये नाराबाजी का झगड़ा था। हमारे सेक्रेटरी अनवर साहब ने हुजूर से डायरेक्ट पूछा कि हुजूर हम क्या स्टेज में ये ऐलान करा दें, हम क्या स्टेज में ये ऐलान करा दें कि सिर्फ और सिर्फ कलीमी का नारा लगे। तो हुजूर सैयदी मुर्शिदी मसऊद मिल्लत का जवाब सुने कि अनवर साहब ऐसा हरगिज नहीं हो सकता।
अमा जिन्होंने कहा तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का, जिनका ये कौल है मोहतरम अहिब्बा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हुजूर का आप कौल देखें, मिल गया हजरत अली का जवाब कि जो मैं दिल ये गवारा नहीं करता कि मैं जन्नत पे जाऊं, पहले हजरत अली का अकीदा सेम आप उनके आल से ले लें। तो कहने का मतलब वो मकसद, नारा लगाइए, ये जश्न ईद मिलादुन नबी और जश्न करीमी है। नारा का तरीका देख ले, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैजाने औलिया, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर दुल्हा मियां, फैजाने हुजूर मसरूर मियां, हुजूर मसऊद मियां का दामन, हुजूर मसऊद मियां का दामन, सरजमीने आयरन, सरजमीने आयरन, सुन्नी मुसलमान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नारा लगा के तो देखे किस माई का लाल का है वो आपको रद्द कर दे। मोहतरम अहिब्बा, दिल साफ करें, आपका हर चीज साफ होगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, चूंकि वक्त की किल्लत है, हमारे और आपके चहीते और हर दिल अजीज जिसके इंतजार में हम अभी तक बैठे हुए हैं, वो आपके मिंबरे रसूल पे तशरीफ रखे हुए हैं। कबल उसके मैं चंद मिनट, 5 से 7 मिनट तक अपनी तकरीर को इंशाअल्लाह खत्म कर दूंगा। मैंने आयत करीमा पढ़ी, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। मोहतरम अहिब्बा, आप देखें, अमल जो करेगा मिलेगा उसे। एक बल्ख का एक मुल्क है, उसमें एक मर्तबा कहत साली गरीबी फैली, वहां से लोग हिजरत करने लगे। उनमें से एक खातून आले रसूल सैयदा ताहिरा थी, उनकी 3 लड़की थी। बाद उसका शौहर जो है इंतकाल हो चुका था। वो सैयद जादी दूसरे मुल्क हिजरत कर गए और चूंकि मजबूर थी तो मदद मांगने के लिए लोगों से दरियाफ्त किया। तो लोगों ने बताया कि आप जो है इस गांव के कोने में जाओ, वहां एक चौधरी मुसलमान बड़ा सखी रहता है, उसके पास आपको इंशाल्लाह मदद मिलेगी। वो सैयद जादी उस चौधरी मुसलमान के पास जाता है। आप देखें, अकीदा देखें, मुसलमान बादहू आले रसूल की गुस्ताखी करने से क्या नुकसान होता है। आप देखें, वो सैयद जादी उस चौधरी मुसलमान के पास जाती है। चूंकि मैं बंगाल से हूँ, अल्फाज तज़किर व तानीस में अगर खता हूँ, मैं उलमा किराम से दरखास्त करता हूँ कि आप उसको नजरअंदाज जरूर कर दें। सैयद जादी उस चौधरी के पास जाने के बाद अर्ज करती है कि मैं आले रसूल अहले बैत से ताल्लुक रखती हूँ और मैं बड़ा लाचार हूँ, तो आप मेरी मदद कर दें। वो मुसलमान शख्स कहता है, आपके पास दलील क्या है कि आप आले रसूल हैं? है ना, अभी हम कोई आले रसूल हमें कह दे तो आला हजरत का कौल है कि दिल थाम कर उसे मान लो। और आला हजरत कहते हैं कि अगर कोई आले रसूल की गुस्ताखी करे, आला हजरत कहते हैं कि अगर कोई आले रसूल की गुस्ताखी करे, वो 3 चीजों में से एक चीज होगा, या तो मुनाफिक होगा। आप दिल को संभाल लें, यहाँ आपको आईना दिखाया जा रहा है। चूंकि हम आपके गांव से ताल्लुक रखते हैं, तो मैं आपको इतना कहूंगा, आप तवज्जो से सुने कि आला हजरत का कौल कि आले रसूल की गुस्ताखी करने वाला 3 चीज से खारिज नहीं होगा, या तो मुनाफिक होगा, या तो वलदुल हराम, हराम का औलाद होगा, या तो हैज वाला औलाद होगा। मोहतरम अहिब्बा, मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। उसने पूछा कि आपके पास दलील क्या है कि आप आले रसूल हैं? उस सैयद जादी की आंख से आंसू टपक पड़े और वहां से चूंकि उन्होंने कहा कि मेरे पास दलील दिखाने के लिए अभी कुछ नहीं है, वो चली गई। जाने के बाद लोगों ने कहा फला गांव के
एक देहात के कोने में एक यहूदी रहता है जो बड़ा सखी है, यहूदी जो गैर इस्लाम से ताल्लुक रखता है, इस्लाम से नहीं, बड़ा सखी है। सैयदजादी उसके पास जाती है, जाने के बाद उसे कहती है कि मैं गरीब नहीं हूं लेकिन मजबूर हूं, चूंकि हिजरत करके आया हूं, मैं बड़ा मजबूर हूं, मुझे मदद चाहिए। तो उसने कहा, यहूदी ने कहा कि ठीक है, लेकिन आप कहां से ताल्लुक रखते हैं जरा ये बता दें, अगर मुनासिब हो तो मैं अपने खादिमों से कहकर आपकी खिदमत गुजारी कर दूंगा, इंशाअल्लाह कर दूंगा। हजरत वो सैयदजादी कहती है कि मैं मुसलमानों के नबी की औलाद में से हूं। यहूदी जैसे ही सुनता है, अपने तख्त, बड़ा खूबसूरत तख्ता, वहां से उठ खड़ा होता है और अपने दरबारों से जो है खादिमों से कहता है कि जो बेहतरीन कमरा है उस कमरे में खुशबू लगाकर नबी की आल को उस कमरे में रख। मोहतरम आप देखें, और फिर वो यहूदी कहता है कि ऐ आले नबी, मेरे घर में जो बर्तने हैं वो यूज किया हुआ है, पुराने हैं, मैं आपकी खिदमत के लिए नए बर्तनों को लाके हाजिर करता हूँ, और बादहू आपको जितने दिन चाहे आप मेरे घर में रहकर जिंदगी को बसर करें। बात हो गई, बादहू बस समेटने की कोशिश कर रहा हूँ कि बादहू वो अब रात हो गया, यहूदी भी कमरे में अपने कमरे में सोया। वो मुसलमान जिसने पूछा था आपके पास दलील क्या है, आप आले अहले बैत से हैं, दलील क्या है, वो भी सोया। अब दोनों की किस्मत अंगड़ाई लेती है। ख्वाब में क्या देखते हैं कि जन्नत में लोग जा रहे हैं, जन्नत में लोग जा रहे हैं, और वो मुसलमान वो भी जा रहा है। जन्नत में जैसे ही घुसेगा जो है जन्नत का दारवान उसे रोक देता है, आपको जन्नत में जाने की इजाजत नहीं है। वो बंदा इधर उधर देखता है, देखते क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तख्त पर बैठे हुए हैं। वो शख्स दौड़कर नबी की बारगाह में हाजिर होता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं जन्नत में जा रहा था, दारवान ने मुझे रोक दिया, आप दारवान को कह दे कि मैं जन्नत में चला जाऊं। रसूल का जवाब सुने, रसूल ने कहा आपको जन्नत क्यों जो है भेज दिया जाए, आपको जन्नत में क्यों दाखिल कर दिया जाए। वो शख्स कहता है या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान हूं। रसूल ने कहा दलील क्या है। हुजूर ने कहा दलील क्या है, तू मुसलमान है। उसकी जो है नींद टूट जाती है, सुबह होते ही बेचैनो बेकरार हो जाता है, गांव में गोशा लगाता है। वो अहले बैत कहाँ गया, वो सैयदजादी कहाँ गई, ढूंढते ढूंढते वो उसको खबर मिला, उस यहूदी के घर पहुंचा। जाने के बाद उस यहूदी से कहता है आप जो है मुझसे लाखों रुपया ले लें, मुझसे लाखों रुपया ले लें, सैयदजादी को मुझको सौंप दे। वो यहूदी कहता है ऐ इंसान, अगर तू एक दिन पहले, ऐ इंसान अगर तू आज रात गुजरने से पहले आता तो मैं तुझे शायद दे देता, अब दिया नहीं जाएगा। वो मुसलमान कहता है मैं तुझे करोड़ों रुपया अपनी तमाम दौलत देने के लिए राजी हूँ, तू मुझे वापस कर दे। वो यहूदी कहता है जब मैं तुझे वापस नहीं कर सकता, फिर मुसलमान कहता है अमा तू तो यहूदी है, तू गैर मुस्लिम है, तुझे फायदा क्या है। यहूदी कहता है ऐ मुसलमान, जबान को लगान दे, तूने तो मौलवियों से कलमा पढ़ा है, अमा मैंने सैयदों की ताजीम करने की वजह से नबी खुद मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने कलीमी, फैजाने कलीमी, नारे तकबीर।
तो हमें और आपको चाहिए कि जिंदगी भर आप जिससे मुरीद हैं उससे कोई बगावत नहीं है, लेकिन बादहु आला हजरत का कौल है कि सैयदों के लिए आप चाहे जो हो, आपके ऊपर ताजीम वाजिब है। कोई अगर अहले बैत की गुस्ताखी करे मुनाफिक है। हक है। मैं यहीं से अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। खुदावंद कुद्दूस से दुआ है कि जितनी बातें हुई इंशाअल्लाह अल्लाह उस पर हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैंने जो तकरीर की इसमें होशो होश में जो अल्फाज अगर गलत निकल गए हों, मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहतरम अहिब्बा, एक जरूरी ऐलान कि आप में जो इंतशार फैली है कि कमेटी नौजवान कमेटी ने अफवाह फैलाई है कि हुजूर को दावत दिए बगैर ऐलान करा दिया, गलत है। नौजवान कमेटियों ने जो हुजूर को बाज़ाब्ता हुजूर सैयदी मुर्शिदी मसऊद मियाँ जो है उनको दावत दिया गया। बादहू मैंने खुद जो है दावतनामा लिख के उनको दिया था। हुजूर ने दावत कबूल भी की थी, लेकिन वजह यह है कि हुजूर के मदरसे का एक जाने माने अच्छे मुखलिस मुदर्रिस का इंतकाल हो चुका है। इसी वजह से हुजूर उसी गम में मायूस हैं, इसी वजह से सफर में नहीं आए हैं। तो आप अपने दिल से इस बात को दूर कर दें। और बादहू हमारे तो आज खुश नसीब हम हैं कि नौजवान कमेटियों ने अहले बैत को भी यहाँ जो है दावत दिया है। बादहू नाइबे नबी जिनको उलमाए किराम से हम जानते हैं और हदीस पाक में है कि वो उलमाए किराम नाइबे नबी हुआ करते हैं और उसकी भी हरगिज़ गुस्ताखी ना करें, क्योंकि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं जो भी उलमाए दिन की गुस्ताखी करता है अगर बगैर तौबा किए मर जाता है तो जब बंदा कब्र में उसको सुलाया जाता है, चेहरा पश्चिम की तरफ किया जाता है, उलमा की गुस्ताखी करता है तो उसका चेहरा फौरन पश्चिम से मोड़ दिया जाता है। मोहतरम अहिब्बा, मैं यहीं से अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। शायर कहता है नफरतों जुल्म को सुभान अल्लाह याद नहीं नफरतों जुल्म का सर फोड़ दिया जाएगा। चूंकि मैं करीबी से ताल्लुक रखता हूँ और हर मुरीद का यह अकीदा होना चाहिए कि अपने पीर की ज्यादा भक्त हो, दूसरे पीर की भी साथ साथ भक्त हो। मैं कहूंगा नफरतों जुल्म का सर फोड़ दिया जाएगा, मत समझना कि तुझे छोड़ दिया जाएगा। अजमते मसूदे कलीमी पे अगर उंगली उठाओगे तेरी उंगली वहीं तोड़ दिया जाएगा, तेरी उंगली वहीं तोड़ दिया जाएगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।